हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक जावा लर्निंग हब। आज के सेशन में हम अपने नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे, जावा इनपुट आउटपुट क्लासेस का। और जो नेक्स्ट क्लास हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हमारी फाइल आउटपुट स्ट्रीम। फाइल आउटपुट स्ट्रीम क्लास क्या है हमारे जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर, उसको पहले हम थ्योरेटिकली डिस्कस करेंगे और फिर प्रैक्टिकली हम एक प्रोग्राम बना के उसके यूज को हम समझेंगे। और यहाँ पे हम देखेंगे कि कौन कौन से कॉमन मेथड्स फाइल आउटपुट स्ट्रीम के क्लास में हमारे पास अवेलेबल हैं to write our data into file और other output streams। तो एक बार पहले उसको थ्योरेटिकली डिस्कस कर लेते हैं और प्रैक्टिकल में प्रोग्राम बनाने के लिए बाद में हम थ्योरेटिकल के बाद एक आईडी पे अपना प्रोग्राम बना के उसके प्रैक्टिकल को यूज को समझेंगे। तो थ्योरेटिकली पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करने के लिए हम अपनी पावर पॉइंट की स्लाइड्स पर हैं। फाइल आउटपुट स्ट्रीम इज ए क्लास इन जावाज java.io पैकेज यूज टू राइट डेटा टू ए फाइल। फाइल आउटपुट स्ट्रीम जो क्लास है हमारी, वो भी java.io पैकेज है, उसके अंदर हमारे पास अवेलेबल है टू राइट डेटा इनटू ए फाइल। डेटा को फाइल के अंदर राइट करने के लिए काम आती है। इट इज स्ट्रीम दैट राइट्स रा बाइट टू ए फाइल। ये स्ट्रीम रा बाइट्स को फाइल के अंदर राइट करने के काम आती है। विच मेक्स इट सुटेबल फॉर हैंडलिंग बाइनरी डेटा। ये नॉर्मली बाइनरी डेटा को हैंडल करने के काम आती है, जैसे कि हमारी क्या है, इमेजेस, ऑडियो फाइल्स एंड वीडियो फाइल्स है, उनमें डेटा राइट करने के काम हमारी ये फाइल आउटपुट स्ट्रीम आती है। की फीचर्स क्या है फाइल आउटपुट स्ट्रीम के? बाइट ओरिएंटेड स्ट्रीम हैंडल्स डेटा इन बाइट फॉर्म। जैसे हमने ऊपर डिस्कस किया कि ये पर्टिकुलर क्लास बाइट ओरिएंटेड डेटा को हमारी फाइल के अंदर राइट करने के काम आती है। Overwriting and appending can overwrite an existing file or append data to the file based on the constructor used। ये इस पर्टिकुलर क्लास के अंदर हमारे पास ये फैसिलिटी है कि हम एग्जिस्टिंग फाइल को ओवरराइट भी करवा सकते हैं या फिर एग्जिस्टिंग फाइल के अंदर हम डेटा अपेंड करवा सकते हैं। वो जो हम उस पर्टिकुलर जिस भी पर्टिकुलर कंस्ट्रक्टर को यूज करते हैं इस पर्टिकुलर क्लास के ऑब्जेक्ट को रीड करने के लिए, उसी के ऊपर बेस्ड होता है कि हमारा डेटा एग्जिस्टिंग फाइल में ओवरराइट होएगा या अपेंड होएगा। फाइल क्रिएशन, इफ द फाइल स्पेसिफाइड डज नॉट एग्जिस्ट इट क्रिएट्स ए न्यू फाइल। जब हम अपने कंस्ट्रक्टर को यूज करके इस पर्टिकुलर क्लास के ऑब्जेक्ट को क्रिएट करेंगे, तो हम अगर जिस पर्टिकुलर फाइल के अंदर डेटा ओवरराइट करवाना चाहते हैं या अपेंड करवाना चाहते हैं, अगर वो एग्जिस्ट नहीं करती है, तो ये पर्टिकुलर क्लास हमें एक न्यू फाइल क्रिएट करके दे देगी एट डेस्टिनेशन फोल्डर। परफॉर्मेंस, not buffered by default, for better performance combine with a buffered output stream। by default ये इसकी परफॉर्मेंस स्लो होती है क्योंकि ये by default बफर्ड नहीं होती। अगर हमें बेटर परफॉर्मेंस चाहिए अपनी एप्लीकेशन की तो हमें बफर्ड आउटपुट स्ट्रीम का यूज करना पड़ेगा इंस्टेड ऑफ फाइल आउटपुट स्ट्रीम का। कॉमनली यूज्ड कंस्ट्रक्टर कौन कौन से हैं इसके? फाइल आउटपुट स्ट्रीम, स्ट्रिंग नेम, हम इस फाइल आउटपुट स्ट्रिंग इस कंस्ट्रक्टर के थ्रू हम अपने फाइल का नेम पास करवा के एज ए स्ट्रिंग हम एक इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। क्रिएट्स ए फाइल आउटपुट स्ट्रीम टू राइट टू द स्पेसिफाइड फाइल नेम। इफ द फाइल एग्जिस्ट इट ओवरराइट्स द कंटेंट। अगर जब हम इस पर्टिकुलर कंस्ट्रक्टर के थ्रू अपना ऑब्जेक्ट क्रिएट करवाते हैं या फाइल आउटपुट स्ट्रीम का एक इंस्टेंस क्रिएट करवाते हैं, तो उस केस में अगर वो फाइल हमारे पास पहले से ही एग्जिस्ट है तो उस पर्टिकुलर फाइल के अंदर हमारा कंटेंट ओवरराइट होएगा। अगर एग्जिस्ट नहीं है तो नई फाइल क्रिएट होएगी हमारी। फाइल आउटपुट स्ट्रीम, स्ट्रिंग नेम, बुलियन अपेंड, जैसे कि हमने ऊपर डिस्कस किया था, ये इस कंस्ट्रक्टर के थ्रू जब हम अपने फाइल आउटपुट स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे या इंस्टेंस क्रिएट करेंगे, तो उस केस में हम यहाँ पे एक बुलियन टाइप का आर्गुमेंट भी पास करवा रहे हैं। अगर इस बुलियन टाइप के आर्गुमेंट अपेंड की वैल्यू हमारे पास ट्रू है, तो उस केस में हमारे क्या क्या होगा कि हमारा कंटेंट उस पर्टिकुलर एग्जिस्टिंग फाइल के अंदर अपेंड होएगा, ओवरराइड नहीं होएगा। अगर ये फॉल्स है या हमने कोई भी वैल्यू यहाँ पे मेंशन नहीं करवा रखी इस पर्टिकुलर कंस्ट्रक्टर के अंदर, तो उस केस में हमारा डेटा ओवरराइड होएगा एग्जिस्टिंग फाइल के अंदर। यहीं पे ये मेंशन कर रखा है, इफ अपेंड इज ट्रू डाटा इज अपेंड टू द फाइल, अदरवाइज द फाइल इज ओवररिटन, जैसे हमने भी डिस्कस किया। फाइल आउटपुट स्ट्रीम, फाइल हम जैसे हम अपनी फाइल का नेम एज ए स्ट्रिंग पास करवा सकते हैं। हम अपने फाइल आउटपुट स्ट्रीम के ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के लिए डायरेक्टली हम फाइल क्लास के एक ऑब्जेक्ट को एज एन आर्गुमेंट पास करवा सकते हैं और उसके भी पे हम अपना एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करवा सकते हैं फाइल आउटपुट स्ट्रीम का। यूज ए फाइल ऑब्जेक्ट इंस्टेड ऑफ स्ट्रिंग पाथ, जैसे हमने भी डिस्कस किया। सेम केस में जैसे ऊपर वाले कंस्ट्रक्टर को यूज करते वक्त अगर हम फाइल ऑब्जेक्ट के साथ में हम एक सेकंड आर्गुमेंट पास करवाते हैं बुलियन टाइप का अपने इस कंस्ट्रक्टर के थ्रू, अगर उसकी वैल्यू ट्रू है तो क्या होगा, हमारी जो फाइल है एग्जिस्टिंग फाइल है तो वो उसके अंदर डेटा हमारा अपेंड होएगा, नहीं तो वो ओवरराइड होएगा। तो ये दोनों चारों कंस्ट्रक्टर का हम अपने प्रोग्राम के अंदर जब हम प्रोग्राम बनाएंगे तो इनका यूज देखेंगे।
मेथड कौन कौन से हैं कॉमन हमारे फाइल आउटपुट स्ट्रीम के? फर्स्ट क्या आता है, राइट इंट बी, राइट ए सिंगल बाइट टू ए फाइल। बाइट की फॉर्म में डेटा को राइट करवाने के लिए हम इस पर्टिकुलर राइट मेथड का यूज करते हैं, जहाँ पे हम अपने बाइट डेटा को एज एन इनपुट यहाँ पे एज एन इनपुट यूज करते हैं। राइट बाइट एरे, राइट एन एरे ऑफ बाइट्स टू ए फाइल। जब हमें एरे की फॉर्म, बाइट एरे की फॉर्म में डेटा राइट करवाना अपनी फाइल के अंदर, तो हम इस मेथड का यूज कर सकते हैं। राइट बाइट एरे बी इंट ऑफ इंट लेन, इस पर्टिकुलर मेथड का यूज हम कब कर सकते हैं, जब हमें कुछ स्पेसिफिक सबसेट ऑफ बाइट एरे के डेटा को हमें फाइल की, अपनी फाइल के अंदर राइट करवाना है, तो हम इस पर्टिकुलर मेथड का यूज कर सकते हैं। ये क्या करेगा, जिस ऑफसेट से हम इस पर्टिकुलर डेटा को राइट करवाना स्टार्ट करवा रहे हैं बाइट एरे के डेटा को, और किस लेंथ तक करवा रहे हैं, हम इस पर्टिकुलर मेथड को यूज करके एक स्पेसिफिक सबसेट ऑफ बाइट एरे डेटा को हम अपने फाइल के अंदर राइट करवा सकते हैं। क्लोज, क्लोज इज द फाइल आउटपुट स्ट्रीम एंड रिलीज रिसोर्सेज। क्लोज मेथड का यूज करके हम अपने एप्लीकेशन के रिसोर्सेज को रिलीज करवा सकते हैं आफ्टर कंप्लीटिंग द फाइल आउटपुट स्ट्रीम टास्क। फ्लश फोर्सेज एनी बफर्ड आउटपुट बाइट टू बी रिटर्न टू द फाइल। इस पर्टिकुलर मेथड का यूज हम कब कर सकते हैं, अगर हमारे पास लार्ज डेटा है और हम चाह रहे हैं कि जितना भी डेटा बफर्ड हो रखा है वो इमीडिएटली हमारे उस फाइल के अंदर इंसर्ट हो जाए, राइट हो जाए, तो उस केस में हम फोर्सफुली अपने डेटा को बफर्ड से अपने आउटपुट स्ट्रीम के थ्रू अपनी फाइल के अंदर राइट करवा सकते हैं बाई कॉलिंग दिस फ्लश मेथड। कुछ नोट्स हैं इस पर्टिकुलर फाइल आउटपुट स्ट्रीम के क्लास को यूज करने के, क्या है, रिसोर्स मैनेजमेंट, यूज ए ट्राई विद रिसोर्सेज स्टेटमेंट टू ऑटोमेटिकली क्लोज द स्ट्रीम आफ्टर ऑपरेशंस। अगर हम ट्राई कैच ब्लॉक के अंदर हम अपने इसके पूरे फंक्शंस को, जो हम एक पर्टिकुलर फाइल के अंदर अपना डेटा राइट करवा रहे हैं फाइल आउटपुट स्ट्रीम के ऑब्जेक्ट के साथ में, तो अगर हम उसको ट्राई कैच के ब्लॉक के अंदर रखेंगे, तो हमारा ऑपरेशन खत्म होने के बाद हमारा जो रिसोर्स रिलीज होएगा क्लोज मेथड के थ्रू, वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। अगर हम क्लोज मेथड ना भी यूज करेंगे तो भी हमारा उस पर्टिकुलर रिसोर्स को रिलीज मिल जाएगा आफ्टर कंप्लीटिंग दैट पर्टिकुलर टास्क। Exception handling. Always handle IO exception as file operation may fail due to various reasons. Example, file not found और permissions. हमें अपने प्रोग्राम के अंदर हमेशा इनपुट आउटपुट एक्सेप्शन को हैंडल करना चाहिए, क्योंकि फाइल ऑपरेशंस के टाइम पे कभी भी हमारा कुछ फेलियर केस आ सकता है, जिससे अगर फेलियर केस आता है तो हमारा वो पर्टिकुलर केस एक्सेप्शन हैंडलिंग के थ्रू हैंडल हो जाए। बफरिंग फॉर एफिशिएंसी, कंसीडर रैपिंग फाइल आउटपुट स्ट्रीम इन ए बफर्ड आउटपुट स्ट्रीम। अगर हमें बेटर परफॉर्मेंस चाहिए तो हम उसको बफर्ड आउटपुट स्ट्रीम के ऑब्जेक्ट के साथ में अपना फाइल आउटपुट स्ट्रीम को यूज कर सकते हैं। तो ये थ्योरेटिकली हमने जितने भी पॉइंट्स यहाँ पे डिस्कस किए हैं उनको हम प्रैक्टिकल वे में एक प्रोग्राम बना के उनके यूज को समझ लेते हैं। उसके लिए हम क्या करते हैं, अपने आईडीई पे चलते हैं और एक प्रोग्राम क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं, इस पर्टिकुलर पैकेज के अंदर एक न्यू क्लास क्रिएट करते हैं। क्लास का नेम दे देते हैं यूज ऑफ फाइल आउटपुट स्ट्रीम क्लास। अपने मेन मेथड को ऑटो राइट करवा लेते हैं। ये हमारे पास क्लास क्रिएट हो गया कि यहाँ पे एक कमेंट डाल देते हैं। हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, यूज कॉमन मेथड्स ऑफ फाइल आउटपुट स्ट्रीम क्लास। कॉमन मेथड को यूज करने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा, हमें इस पर्टिकुलर फाइल आउटपुट स्ट्रीम के क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। कैसे कर सकते हैं हम उसको ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ट्राई कैच ब्लॉक के अंदर अपना सारा स्टेटमेंट राइट करवानी चाहिए, जो कि एक रिकमेंडेशन है और बेस्ट कोडिंग प्रैक्टिस है। तो हम किस डेटा को राइट करवा रहे हैं, पहले एक बार काम करते हैं, स्ट्रिंग टाइप का एक वेरिएबल ले लेते हैं स्ट्रिंग, इसको ले लेते हैं हम डेटा। इसमें हम कुछ भी एक स्ट्रिंग मेंशन करवाते हैं, जैसे हम यहाँ क्या है, हेलो वेलकम टू जावा लर्निंग हब। हमने एक स्ट्रिंग टाइप का एक वेरिएबल ले लिया, उसमें एक स्ट्रिंग असाइन करवा दी है। अब हम क्या करेंगे, स्ट्रिंग को हम अपनी एक फाइल के अंदर राइट करवाएंगे। तो कैसे करवा सकते हैं, पहले क्या करेंगे, ट्राई कैच ब्लॉक के अंदर हम लेंगे अपने सारे मैकेनिज्म को, जिसके थ्रू हम अपना ये एक फाइल आउटपुट स्ट्रीम का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करवाएंगे। और ये तो हमारा ट्राई कैच तो आ ही गया है, नहीं इसकी ब्रेसिज अभी बंद होनी है, और यहाँ पे कॉम्बिनेशन में क्या देना पड़ेगा, कैच देना पड़ेगा हमें। कैच के अंदर हम अपने आईओ एक्सेप्शन को हैंडल करवाएंगे।
इनपुट आउटपुट एक्सेप्शन, इसको भी दे देते हैं EX। और क्या करेंगे हम इसकी जो भी अगर कोई एरर आता है उसकी ट्रेसेज हम यहाँ पे प्रिंट करवा सकते हैं। कैसे करवा सकते हैं, EX डॉट प्रिंट स्टैक ट्रेसेज। ये क्या एरर दे रहा है, एक्चुअली में हमें भी ऊपर ट्राई में कुछ डाला नहीं है, ट्राई इसलिए हमें ये एरर दे रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं, ट्राई के अंदर फाइल आउटपुट स्ट्रीम का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, इसका नाम दे देते हैं हमें FOS। और क्या कर सकते हैं इसके अंदर, कैसे कर सकते हैं, चार टाइप के हमें कंस्ट्रक्टर यूज किए थे। पहले कंस्ट्रक्टर थ्रू हम क्या कर सकते हैं, न्यू फाइल आउटपुट स्ट्रीम के अंदर हम क्या कर सकते हैं, अपने फाइल नेम को एज ए स्ट्रिंग पास करवा सकते हैं। क्या करवा सकते हैं, मैं यहाँ पे दे देता हूँ एक डेमो टेक्स्ट डॉट TXT। एक डेमो टेक्स्ट नाम से एक फाइल है, हम उसमें अपना डेटा राइट करवाना चाहते हैं। तो एक्चुअल में देखा जाए तो हम ये क्या कर रहे हैं, अपने प्रोजेक्ट के अंदर जो फोल्डर है उस प्रोजेक्ट के अंदर ही हम इस फाइल को फाइल के अंदर अपना डेटा इंसर्ट करवाना चाहते हैं। जैसे आप देख रहे हो राइट साइड में हमारे पास ये डेमो टेक्स्ट फाइल तो एग्जिस्ट करती नहीं यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे, जब इस पर्टिकुलर कंस्ट्रक्टर के थ्रू हम अपने ऑब्जेक्ट को रीड करवा के और इस ऑब्जेक्ट को यूज करके अपने डेटा को राइट करवाएंगे। तो कैसे करवा सकते हैं, राइट, और हमारा डेटा क्या है, डेटा डॉट, इसको हम गेट बाइट, क्योंकि बाइट की फॉर्म में डेटा राइट होता है, ये ऐसे यूज करवाएंगे। तो उससे क्या होएगा, हमारा ये जो है डेमो TXT एक फाइल ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगी और उसमें अंदर हमारा डेटा राइट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्योंकि ऐसे तो हम बगैर रीड किए तो डेटा देख नहीं पाएंगे, तो हम क्या कर सकते हैं, एक सिंपल स्टेटमेंट देख लेते हैं, डाल देते हैं यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट LN, जिससे हमें कंफर्मेशन हो जाए कि हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली रन हुआ है और हमारा डेटा फाइल के अंदर राइट हो गया सक्सेसफुली। तो क्या डलवा सकते हैं यहाँ पे, डेटा राइट सक्सेसफुली इन डेमो TXT डेमो टेक्स्ट फाइल। हम एक काम करते हैं, अपने प्रोग्राम को सेव करवाते हैं और अपने प्रोग्राम को एक बार रन करके देखते हैं। हमारे पास कंसोल पे क्या है, स्टेटमेंट आ गई, डेटा राइट सक्सेसफुली इन डेमो टेक्स्ट फाइल। लेकिन यहाँ पे देखो राइट साइड में आपको अभी भी फाइल दिख नहीं रही है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, या तो हम जो सोर्स फोल्डर है इसका जहाँ पे हमारा IDE है, इक्लिप्स है, उसके अंदर जाके देखें, नहीं तो यहाँ पे अपना यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट पे जाओगे, राइट साइड में प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर पे जाओगे और अपने प्रोजेक्ट को रिफ्रेश करोगे। रिफ्रेश करते आपको फाइल जो हमारी क्रिएट हुई है, क्योंकि पहले से फाइल एग्जिस्ट करती नहीं थी, तो हमने जैसे ही इस पर्टिकुलर कंस्ट्रक्टर के थ्रू अपने फाइल आउटपुट स्ट्रीम का एक ऑब्जेक्ट बनाया और वहाँ पे जब डेटा राइट करवाया उसके थ्रू, तो हमारी ये फाइल एग्जिस्ट कर नहीं रही थी, तो हमारे एक न्यू फाइल क्रिएट होगी। अगर जब इस फाइल के अंदर डेटा देखेंगे तो जो डेटा हमने यहाँ पे डाला था वही आया हुआ है, हेलो वेलकम टू जावा लर्निंग हब। तो ये तो हमारा फर्स्ट कंस्ट्रक्टर था जिसके थ्रू हमने राइट करवाया। अब क्या कर सकते हैं, सेकंड कंस्ट्रक्टर क्या है कि हम इसी में एक सेकंड आर्गुमेंट पास करवा सकते हैं, जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, इसके थ्रू क्या होगा, अगर मैं दोबारा इस कंटेंट को राइट करवाऊं और मैं यहाँ पे कुछ और डाल दूं, यहाँ पे डाल देते हैं एक स्ट्रिंग और ले लेते हैं, और यहाँ पे ले लेता हूँ डेटा 1, और यहाँ पे लिखते हैं यू कैन लर्न जावा फ्रॉम इनिशियल लेवल एट जावा लर्निंग हब। तो ये मैं एक सेकंड डेटा को यहाँ पे सेम कंस्ट्रक्टर के थ्रू कॉल करवाता हूँ। अगर मैं यहाँ पे करूँ और सेम फाइल में, अब इस बार क्या हुआ है कि हमारे पास फाइल एग्जिस्ट कर रही है, बन गई है, लेकिन क्या होगा, हमने जो कंस्ट्रक्टर के थ्रू यूज करवाना है, तो क्या होगा, हमने यहाँ पे सेकंड आर्गुमेंट पास करवाया नहीं है बुलियन टाइप का, जिसके थ्रू हम अपनी एग्जिस्टिंग फाइल के अंदर डेटा अपेंड करवा सकते हैं। अगर सेम प्रोग्राम को हम रन करेंगे तो क्या होएगा, हमारा जो डेटा फाइल के अंदर है वो ओवरराइड हो जाएगा। तो एक बार उसको देखने लगे करें, हम अपने प्रोग्राम को रन करते हैं, हमारा सक्सेसफुल मैसेज आ गया हमारे पास कंसोल के ऊपर। तो इस हिसाब से हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुल रन हो गया है। अगर हम डेमो फाइल के अंदर जाके देखेंगे तो हमारा जो डेटा था वो ओवरराइड हो गया है, और जो लास्ट स्टेटमेंट थी हमने जिस पे हमने इंसर्ट करवाया था, प्रिंट राइट करवाया था हमने फाइल के अंदर, तो उसने एग्जिस्टिंग डेटा को ओवरराइड कर दिया। अगर इस चीज से बचना है हमें, तो हम क्या कर सकते हैं, हम एक सेकंड आर्गुमेंट पास करवा सकते हैं यहाँ पे बुलियन टाइप का, जिसकी वैल्यू हम ट्रू रखते हैं। अगर इस केस में रखते हैं और हम डेटा 1 को एक बार डेटा को राइट करवाते हैं, कंट्रोल S करते हैं, और हम क्या करेंगे, प्रोग्राम को रन करवाते हैं।
हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली रन हो गया है। अब हम जाके अपनी डेमो फाइल को देखेंगे तो क्या हुआ है, वो टेक्स्ट अपेंड हो गया है जो हमने एग्जिस्टिंग फाइल के अंदर राइट करवाने की कोशिश की थी। तो इस वजह से क्या हुआ है कि हमारा एग्जिस्टिंग डेटा ओवरराइट ना होके हमारा जो न्यू टेक्स्ट हमने राइट करवाया है वो अपेंड हो गया हमारी उस पर्टिकुलर फाइल के अंदर। तो ये हमारा सेकंड कंस्ट्रक्टर था जिसका हमने यूज देखा है यहाँ पे। ऐसे ही हम क्या कर सकते हैं, अपने फाइल नेम का जो स्ट्रिंग पास ना करवा के हम फाइल का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करवा के कैसे करवा सकते हैं हम यहाँ पे फाइल फाइल का एक ऑब्जेक्ट ले लेते हैं। फाइल न्यू फाइल यहाँ पे अपना फाइल नेम पास करवा सकते हैं। तो पहले एक बार फाइल को हम इंपोर्ट करवा लेते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर, और हम क्या करेंगे यहाँ पे अपने फाइल का पाथ दे सकते हैं यहाँ पे पूरा प्रॉपर, या हम अपने फाइल का नेम दे सकते हैं जिसको हम यहाँ पे जिसके थ्रू एक फाइल क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करवा रहे हैं। हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, हम ले सकते हैं यहाँ पे ले लेते हैं एक न्यू फाइल ले लेते हैं, न्यू फाइल ले लेते हैं हम यहाँ पे जे एल एच डॉट टी एक्स टी एक फाइल ले लेते हैं हम यहाँ पे, और उस फाइल क्लास के ऑब्जेक्ट को हम यहाँ पे अपने फाइल आउटपुट स्ट्रीम के अंदर एज एन इनपुट आर्गुमेंट पास करवा सकते हैं। इससे हमारा क्या होगा, एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट होएगा फाइल आउटपुट स्ट्रीम का विद द हेल्प ऑफ फाइल ऑब्जेक्ट जो हमने इसके अंदर एज एन इनपुट आर्गुमेंट पास करवाया है। अगर हम अपने प्रोग्राम को रन करते हैं अब कंट्रोल एस करके और अपने प्रोग्राम को रन करते हैं तो एक बार इसकी आउटपुट देख लेते हैं। हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली रन हो गया है, और हमारी जो न्यू फाइल थी JLH.txt उसको एक बार देखने के लिए करेंगे हम अपने प्रोग्राम एक्सप्लोरर को हम क्या करेंगे, रिफ्रेश करेंगे। रिफ्रेश एक्चुअली हमारी ये फाइल क्रिएट क्यों नहीं हुई है भाई। JLH.txt एक्चुअली मैं यहाँ पे अगर मैं TXT इसको हटाता भी हूँ, कंट्रोल एस करते हैं और अपने प्रोग्राम को रन करते हैं, क्योंकि हमें एक्सटेंशन नहीं देनी है यहाँ पे, क्योंकि बाय डिफॉल्ट एक टेक्स्ट फाइल हम यहाँ पे क्रिएट करवा रहे हैं। कंट्रोल एस करते हैं और अपने प्रोग्राम को रन करते हैं एक बार। यहाँ पे अपने एक्सप्लोरर को एक बार रिफ्रेश करते हैं। ये हमारी फाइल क्रिएट नहीं हुई, एक बार अपने एग्जैक्ट लोकेशन पे जाके देखते हैं कि हमारी फाइल वहाँ पे क्रिएट हुई या नहीं हुई है। हम सी के अंदर जाते हैं, हमारा क्या है यूजर से, यूजर से हमारा कौन सा है, डेल है। डेल के अंदर हमारा क्या है, जावा लर्निंग हब का एक ये है हमारा JLH एक प्रोजेक्ट है। अब यहाँ पे देखोगे यहाँ पे हमारी फाइल क्रिएट हो रही है, एक्चुअल में वहाँ पे हमारा फाइल के थ्रू जो हम फाइल ऑब्जेक्ट का यूज करके हम देख रहे हैं तो वहाँ पे हमारा एक्सप्लोरर वहाँ पे हमें दिखा नहीं रहा, लेकिन यहाँ पे एग्जैक्टली देखोगे यहाँ पे हमारी एक फाइल क्रिएट हो रही है। यहाँ पे देखोगे यहाँ पे, और जो फाइल के अंदर हमने डेटा डलवाया था वो हमारे पास आ रहा है यहाँ पे। वहाँ पे कुछ या तो इक्लिप्स का कुछ इशू है जिस वजह से वो हमें फाइल दिखा नहीं रहा वहाँ पे, नहीं तो एग्जैक्टली दिखाना चाहिए। जैसे हमने अपने प्रोग्राम को जैसे हमने पहले एक बार नॉर्मल कंस्ट्रक्टर के थ्रू जब अपना ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था तो उसके थ्रू हमें फाइल दिखा रहा था, यहाँ पे क्यों नहीं दिखा रहा ये एक्चुअल में एक बार देख लेते हैं। फिर भी दोबारा रिफ्रेश करते हैं, यहाँ पे हमें हमारी फाइल शो नहीं करवा रहा है यहाँ पे एक्सप्लोरर के अंदर, या तो हम इसको पर्टिकुलर आईडी को बंद करें तब हमें दिखाएगा, नहीं तो हमने एज ए प्रूफ हमने आपको दिखा दिया है कि जब हम पर्टिकुलर डायरेक्टरी पे जाते हैं जहाँ पे हमारा आईडी इंस्टॉल है, जहाँ पे हमारा ये JLH का प्रोजेक्ट है, वहाँ पे हमारा वो फाइल क्रिएट हो रही है और उसके अंदर जो हमने फाइल के अंदर जो डेटा राइट करवाया था वो हमारा राइट हो रहा है। सेम केस में हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे भी क्या कर सकते हैं, हमारा जो फोर्थ कंस्ट्रक्टर है उसके अंदर क्या कर सकते हैं, हम अपना एक सेकंड आर्गुमेंट पास करवाते हैं बुलियन टाइप का, जिसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, ट्रू वैल्यू पास करवा देते हैं। उससे क्या होगा, हमारा जब हम सेकंड डेटा को राइट करवाएंगे अपनी फाइल के अंदर तो क्या होएगा, हमारा डेटा ओवरराइट ना होके अपेंड होएगा। तो एक बार इसको देखने के लिए क्या करें, कंट्रोल एस करते हैं और अपने प्रोग्राम को एक बार रन करके देखते हैं।
हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली रन हो गया है। तो एक बार चेक करने के लिए वापस उसी डायरेक्टरी पे जाते हैं और यहाँ पे इस फाइल को दोबारा ओपन करते हैं। कैसे कर सकते हैं, जाते हैं यहाँ से और इसको ओपन करके देखते हैं। बैक जाते हैं। हमारा डेटा अपेंड नहीं हुआ है, क्यों नहीं हुआ, एक बार वो देख लेते हैं कि हमारे प्रोग्राम में तो कोई एरर है नहीं। हमने क्या किया है, FOS के थ्रू क्या किया है, ये फाइल बनी है, फाइल के अंदर हमने ये डेटा राइट करवाया है और ये डेटा हमारा अपेंड होना चाहिए था क्योंकि ये ट्रू हमने पास करवाया है यहाँ पे। तो एक बार प्रोग्राम को Ctrl+S करते हैं और दोबारा रन करवाते हैं। प्रोग्राम हमारा सक्सेसफुली रन हो गया है। तो इसको रिफ्रेश करते हैं। हमारी फाइल भी यहाँ पे आ नहीं रही, या तो कोई आईडी कोई इशू क्रिएट कर रहा है। अगर मैं दोबारा जाता हूँ वहाँ पे उस पर्टिकुलर लोकेशन के ऊपर, हमारा क्या है, सी ड्राइव के अंदर है, यूजर्स के अंदर है, डेल है, डेल के अंदर हमारा JLH वर्क स्पेस है, इसके अंदर JLH प्रोग्राम है, हमारा प्रोजेक्ट है, इसके अंदर हमारा फाइल है। नहीं, मेरा डेटा राइट नहीं हो रहा है, अपेंड नहीं हो रहा है, पता नहीं रीजन क्या है। एक काम करते हैं, आईडी को एक बार बंद करते हैं और दोबारा आईडी को एक बार रन करते हैं। कई बार हमारा आईडी इशू करता है, तो एक काम करते हैं, इसको क्लोज करते हैं यहाँ पे हम और अपने आईडी को दोबारा ओपन करते हैं। ये कुछ सेकंड ले ओपन होने में, क्योंकि पूरी कॉन्फ़िगरेशन, पूरी फाइल और पूरा प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर लोड होता है इसमें, इस वजह से ये थोड़ा टाइम लेता है अगर हम फर्स्ट टाइम जब अपने आईडी को और इक्लिप्स को रन करवाते हैं। तो ये जल्दी ही हमारा प्रोसेसिंग दिख रही है आपको, ये हमारा अप होने वाला है आईडी। और एक बार जैसे अप होने के बाद हम इसको देखेंगे कि एक्चुअल में हमारी वो फाइल क्रिएट हुई है नहीं हुई है। हम क्या करते हैं, अपने प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर को करवाते हैं यहाँ पे। नहीं, हमारी फाइल अभी भी यहाँ पे आई नहीं है। रिफ्रेश करते हैं, ये हमारे पास फाइल आ गई है। हमारे पास दो फाइल क्रिएट हुई है, एक JLH TXT और एक JLH। हम यहाँ पे इसको फाइल को देखेंगे, यहाँ पे हमारा क्या है, एक सिंपल यहाँ पे फाइल है। और वापस अगर हम इसको प्रोग्राम के ऊपर जाते हैं और यहाँ पे लिखते हैं अपनी फाइल का नेम .txt और Ctrl+S करते हैं और अपने प्रोग्राम को रन करवाते हैं एक बार। हमारा प्रोग्राम रन हो गया सक्सेसफुली। अब इस फाइल के अंदर जाके देखते हैं। अब हमारा एक्चुअल में ठीक चल रहा है प्रोसेस ये, क्योंकि ये जैसे कि मैंने यहाँ पे स्पेस दे दिया, स्पेस देने की जरूरत है नहीं यहाँ पे, क्योंकि हम तो राइट करवा रहे हैं अपने फाइल आउटपुट स्ट्रीम के ऑब्जेक्ट के साथ में। एक्चुअल में क्या था, हम यहाँ पे मिस्टेक कर रहे थे कि यहाँ पे, क्योंकि फाइल तो बन रही थी ऑटोमेटिकली JLH, लेकिन JLH के अंदर हमारा टेक्स्ट एक्चुअल में देखो यहाँ पे दोनों तरीके से हो रहा है हमारा। जे इक्लिप्स ही कुछ एरर कर रहा है हमारे पास, जिस वजह से हमारा वो फाइल दिख नहीं रही थी। नहीं, यहाँ पे देखो जितनी बार भी हमारा प्रोग्राम रन हुआ है उतनी बार हमारा वो टेक्स्ट अपेंड हुआ है। जैसे दो बार हमने प्रोग्राम रन किया था और हमारा प्रोग्राम के अंदर हमारा टेक्स्ट अपेंड होके आ रहा है यहाँ पे। तो दोनों केस में हमारा प्रोग्राम एग्जैक्टली प्रॉपर वे में काम कर रहा था, जो जो वर्किंग हमें चाहिए थी इसकी, उसी वे में काम कर रहा था ये। तो हम क्या कर सकते हैं, ये तो हमारा फर्स्ट मेथड था जिसके अंदर हम डायरेक्टली बस बाइट डेटा को राइट करवा सकते हैं अपनी फाइल के अंदर। हम क्या करवा सकते हैं, Ctrl+S करते हैं, फाइलों को बंद करते हैं एक बार। जो दूसरे मेथड से हमारे पास, हम क्या कर सकते हैं, अपने डेटा को बाइट एरे की फॉर्म में भी अपने प्रोग्राम के अंदर राइट करवा सकते हैं, अपनी फाइल के अंदर राइट करवा सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं, हम एक काम करते हैं, यहाँ पे एक बाइट एरे बना लेते हैं और यहाँ पे बाइट एरे को ले लेते हैं और बाइट एरे का नाम ले लेते हैं डेटा एरे बना लेते हैं। उसके अंदर हम क्या करते हैं, हम बाइट की फॉर्म में अपने उसको एलिमेंट को लेते हैं यहाँ पे। तो बाइट की फॉर्म में कैसे ले सकते हैं हम यहाँ पे, जैसे कि हमारे क्या है ABCD के क्या होते हैं, 65 से हमारा बाइट कोड स्टार्ट होता है, 65, 66, 67, 68 और 69। हम यहाँ पे ये 5 एलिमेंट ले लेते हैं अपने बाइट एरे के अंदर। इन बाइट एरे के एलिमेंट को हम अपने फाइल के अंदर राइट करवाएंगे। कैसे करवा सकते हैं हम यहाँ पे, डायरेक्टली फाइल हमारी ये JLH के अंदर ही करवाएंगे। हम इसको पहले ओवरराइड करवा लेते हैं।
तो इसके लिए हम यहाँ क्या क्या करेंगे, इस आर्गुमेंट को हटा देते हैं, सेकंड आर्गुमेंट को, और यहाँ पे डायरेक्टली हम क्या करेंगे, अपने बाइट एरे को यहाँ पे पास करवा देंगे, बाइट एरे को यहाँ पे पास करवा देंगे अपने ऑब्जेक्ट के अंदर। कंट्रोल एस करते हैं और अपने प्रोग्राम को एक बार रन करवा के देखते हैं। हमारा प्रोग्राम रन हो गया है। अब जो हमारी JLH.txt फाइल है उसको एक बार ओपन करके देखते हैं। हमारे पास ये 4 ABCDE हमारे पास पांचों ये करेक्टर जो अल्फाबेट है हमारे पास रन राइट होके आ गए हैं, क्योंकि ये इनका क्या है, ये हमारा अल्फाबेट की एक तरीके से स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन है, करेक्टर है ये हमारे पास, जो हमने बाइट एरे राइट करवाया था वो हमारे पास जब आउटपुट के तौर पे देखते हैं हमारे पास वो करेक्टर की फॉर्म में यहाँ पे विजिबल होके आ रहा है। हम क्या कर सकते हैं, हम स्पेसिफिक करेक्टर्स को भी राइट करवा सकते हैं अपने फाइल के अंदर। तो उसके अंदर हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे अपेंड करते हैं अपने टेक्स्ट को। कैसे करेंगे, ट्रू करते हैं इसको, और क्या कर सकते हैं इसमें, बाइट एरे हम क्या पास करवा सकते हैं इसमें, हमारे राइट जो राइट मेथड है उसके क्या क्या वेरिएंट हैं देख लेते हैं एक बार इसको। जैसे ही राइट करोगे आप तो हम क्या कर सकते हैं, हम सिंपल बाइट एरे पास करवा के राइट करवा सकते हैं, या सिंपल बाइट करवा सकते हैं, या फिर बाइट एरे के हम इस वेरिएंट को भी यूज कर सकते हैं जहाँ पे हम बता सकते हैं कि किस पर्टिकुलर ऑफसेट से लेके और कितनी लेंथ तक हमें वो पर्टिकुलर डेटा राइट करवाना है। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इसका यूज करेंगे। हम क्या कर सकते हैं, बाइट एरे के अंदर फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट ऑफसेट से स्टार्ट करके और हम कहाँ तक करवा सकते हैं, लास्ट तक करवा सकते हैं। उसकी लेंथ कैसे लेंगे हम, यहाँ पे डेटा एरे डॉट लेंथ, उसकी लेंथ तक हमें राइट करवाना है इसको। कंट्रोल एस करते हैं और अपने प्रोग्राम को एक बार रन करते हैं। नहीं, हम ऐसे नहीं कर सकते, हम वहाँ पे ये भी हमें क्या क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे आर्गुमेंट बताना पड़ेगा कि किस ऑफसेट से स्टार्ट होकर और कहाँ तक करना है। तो हम क्या करेंगे, मान लिया हम चाहते हैं कि फर्स्ट से लेके और 3 तक ही एलिमेंट हमारे यहाँ पे राइट हुए हैं इस मेथड के थ्रू। कैसे कर सकते हैं, कंट्रोल एस करते हैं, अपने प्रोग्राम को एक बार रन करते हैं और देखते हैं कि हमारा प्रोग्राम, हाँ हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली रन हो गया। अब हम अपने फाइल पे जाते हैं और देखते हैं कि हमारे 3 एलिमेंट, क्योंकि फर्स्ट 0 से स्टार्ट होता हमारा इंडेक्सिंग, तो क्या हुआ, फर्स्ट से लेके हमें 3 तक करवाने थे, तो BCD जो एलिमेंट थे वो हमारे इस पर्टिकुलर फाइल के अंदर अपेंड होके आ गए। अगर हमें अपेंड नहीं करवाना, इसको उठा देते हैं हम, तो ये ओवरराइट कर देगा हमारी फाइल को। कंट्रोल एस करते हैं, प्रोग्राम दोबारा रन करते हैं और अपनी फाइल को ऊपर जाके देखते हैं, ओनली BCD 3 करेक्टर ही हमारे पास यहाँ पे राइट हो गया है इस फाइल के अंदर। ऐसे ही हम फ्लश का भी यूज कर सकते हैं। फ्लश मेथड बस क्या करता है, यहाँ पे जरूरी नहीं है यहाँ पे, क्योंकि देखेंगे कि फ्लश का यूज तो कैसे हो सकता है, FOS डॉट फ्लश कर सकते हैं इसको। तो ये क्या कर सकता है कि हमें श्योरिटी देता है कि हमारे जो बफर के अंदर जितने भी हमारे एलिमेंट, जितना भी टेक्स्ट पड़ा है जो हम राइट करवाना चाहते हैं वो फोर्सफुली हमारी फाइल के अंदर राइट हो जाएगा। तो ये कहाँ पे ज्यादा इसका यूज दिखेगा आपको, जब हम हमारे पास लार्ज डेटा है और उस लार्ज डेटा को हम इमीडिएटली अपनी फाइल के अंदर राइट करवाना चाहते हैं, तो उस केस में हम उस पर्टिकुलर फाइल आउटपुट स्ट्रीम के ऑब्जेक्ट के ऊपर हम इस फ्लश मेथड का यूज कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे तो क्या है कि आपको नॉर्मली दिखाई देगा ये, क्योंकि फ्लश भी वही नॉर्मली काम कर रहा है जो हमारा राइट मेथड काम कर रहा है। अब ये देखेंगे सिंपली वही टेक्स्ट है जो हमने राइट करवाया था, क्योंकि ऑटो ओवरराइड हुआ है यहाँ पे, क्योंकि हमने सेकंड आर्गुमेंट इस मेथड के अंदर पास करवाया नहीं है। तो ये जो क्लोज था, हम क्लोज मेथड यूज करें ना करें तो उसका कोई हमारे पास इशू नहीं होगा, क्योंकि हमने अपना ट्राई कैच मैकेनिज्म के अंदर ट्राई कैच रिसोर्स मैनेजमेंट का यूज किया है यहाँ पे, और ट्राई कैच ब्लॉक के अंदर हम अपना सारी वर्किंग करवाई है। इस वजह से हम यहाँ पे क्लोज नहीं भी कर रहे अपने ऑब्जेक्ट को तो भी हमें कोई एरर नहीं आ रहा। अगर उसको कर भी देते हैं तो कोई भी इशू नहीं है, क्योंकि जो ये वार्निंग दिख रही है आपको वो भी हट जाएगी यहाँ से। अगर इसको मैं क्लोज करता हूँ, कंट्रोल एस करता हूँ, तो हमारी जो वार्निंग आ रही थी यहाँ पे उस पर्टिकुलर फाइल आउटपुट स्ट्रीम के ऑब्जेक्ट के ऊपर, वो वार्निंग भी हमारी चली गई है। तो ये ओवरऑल हमने क्या किया है, अपने प्रोग्राम के अंदर फाइल आउटपुट स्ट्रीम के जो भी कॉमन मेथड्स थे उनको यहाँ पे प्रोग्रामेटिकली भी यूज करके देख लिया है, और थ्योरेटिकली हमने थ्योरेटिकल टाइम पे जो हमने डिस्कस किया था पावर पॉइंट की स्लाइड पे, तो थ्योरेटिकली भी उनको समझ लिया है। तो इन मेथड का आप फाइल आउटपुट स्ट्रीम के ऑब्जेक्ट के ऊपर यूज कर सकते हो अपने प्रोग्राम के अंदर। जब आप इस पर्टिकुलर वीडियो को देख के और एज एन असाइनमेंट जब आप अपना प्रोग्राम बनाओगे तो आप यहाँ पे जितने भी मेथड्स हमारे पास है फाइल आउटपुट स्ट्रीम क्लास के, उनको यहाँ पे अपने प्रोग्राम के अंदर परफॉर्म करवा सकते हो। अगर फिर भी कोई आपको इशू आता है तो आप अपने उस पर्टिकुलर वीडियो की, इस पर्टिकुलर वीडियो के ऊपर आप अपना कमेंट शेयर कर सकते हो, ताकि हम आने वाले सेशंस में आपके कमेंट के थ्रू आपके इश्यू को समझ के उसका सॉल्यूशन देने की कोशिश करेंगे। टिल देन, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।